हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर्स कैसे होते हैं? कई लोग हमसे पूछते हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स का क्या कारण है, क्यों हुआ मुझे ब्रेन ट्यूमर्स। मैं तो कोई नशा नहीं करता, मैं तो सिगरेट दारू भी नहीं पीता, फिर भी मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर्स के कई कारण होते हैं, उनमें से जो सबसे मुख्य कारण है वो है जेनेटिक कारण, जो कि म्यूटेशंस। क्योंकि हमारी कोशिकाएं जो मल्टीप्लाई करती हैं, एक सेल से दूसरी सेल्स बनती हैं, तो वो हमारे डीएनए के थ्रू बनती हैं। जब इस डीएनए के रेप्लिकेशन में कोई मिस्टेक आ जाती है, तो जो कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन का जो कंट्रोल रहता है, एक कंट्रोल रहता है, एक बॉडी में प्रोग्रामिंग रहती है कि हर कोशिका का बढ़ने की एक गति होती है, बढ़ने की एक क्षमता रहती है। तो ये जो कैपेसिटी रहती है, ये कंट्रोल चले जाता है, और इसकी वजह से जो कोशिका है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगती है। जब ये अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगती है, तो जो आसपास की नॉर्मल चीजें रहती है, नॉर्मल सेल्स रहती है, उसको वो डैमेज करने लग जाती है। दूसरी चीज है फैमिलियल। अगर किसी के माता पिता में ब्रेन ट्यूमर की समस्या थी, तो ये बहुत ही हाईली लाइकली है कि उनकी संतान में भी ब्रेन ट्यूमर होने का रिस्क ज्यादा रहेगा। इसके अलावा कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं हमारे वातावरण में। जो फैक्टर्स रहते हैं, कई ऐसे केमिकल है, रेडिएशन है, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो उनमें जो सबसे मुख्य कारण है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, वो है रेडिएशन का। दूसरा पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का भी डायरेक्ट रिलेशन बताया गया है ब्रेन ट्यूमर्स में। जो लोग फार्म में रहते हैं, एग्रीकल्चरल में इन्वॉल्व रहते हैं, और प्रेगनेंसी के वक्त अगर उनका एक्सपोजर होता है पेस्टिसाइड्स से, तो उस ऐसे बच्चों में आगे चल के ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो सकती है। उसी तरह से हमारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में जो हैवी मेटल्स रहते हैं, उनमें एक हैवी मेटल रहता है कैडमियम। तो कैडमियम को भी बताया गया है कि वो ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ाता है। इसके अलावा एज एज एक अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, तो हमारा जो डीएनए है उसमें म्यूटेशंस और डीएनए में जो मिस्टेक्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो साधारण तौर से हर तरह का कैंसर ओल्ड एज में होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसी तरह ब्रेन ट्यूमर भी ओल्ड एज में ब्रेन ट्यूमर होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी चीज है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स, जैसे कि एचआईवी और एड्स। एचआईवी और एड्स में भी ऐसा होता है कि अपनी जो सेल्स रहती हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स रहती हैं, उसको हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है टी सेल्स के द्वारा। तो वो टी सेल्स जब एबनॉर्मल हो जाते हैं एचआईवी और एड्स में, तो वो कैंसर बनने वाली जो सेल्स रहती हैं उसको वो रोक नहीं पाते। इसकी वजह से भी ब्रेन ट्यूमर में भी कॉमनली देखा जाता है। कई सिंड्रोम्स रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जेनेटिक मिस्टेक्स और म्यूटेशंस की वजह से ब्रेन ट्यूमर होते हैं। तो कई सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस और ली फ्राउमेनी सिंड्रोम। तो ये दो सिंड्रोम है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है। तो ये सारी सिंड्रोम्स हैं जिनमें ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो सकती है। अगर आपके ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड और भी कोई सवाल है, तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।